इस काबिल समझा कि मैं ऐसे मौज़ू के लिए जो है वो अपने अपने नज़रियात या अपने अल्फ़ाज़ को पेश कर सकूँ। तो ख़ैर ये मौज़ू ना सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी ज़ात से शायद कुछ ज़्यादा करीबी इसलिए नहीं कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए शायद मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, शायद इसलिए कि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, मैं एक रिसर्चर भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ। तो शायद यही एक वजह है कि मेरे लिए ये मौज़ू ना सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी अपनी ज़ात एक लड़की होने की वजह से मेरे लिए अहमियत रखता है, बल्कि इसके साथ-साथ मैं इस माशरे का एक अहम हिस्सा हूँ, इसलिए ये मौज़ू मेरे दिल के बहुत करीब है। तो यकीनन इस मौज़ू के बारे में जब हम आगे इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे और जब हम इसके इंटरैक्टिव सेशन की तरफ यानी क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएँगे, तो आई रियली विश कि यहाँ पर मुझे जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ फीमेल्स बल्कि मुझे मेल्स जो यहाँ पे हमारे पास मेंबर्स हैं, उनका भी फीडबैक चाहिए और उनके भी क्वेश्चन्स चाहिए। क्योंकि सिर्फ़ औरत का मामला या औरत के मुतालिक सवाल सिर्फ़ औरत का पूछना हक नहीं या कहना हक नहीं, मर्द का भी उतना ही। तो ख़ैर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट यानी कि एक बाइख्तियार खातून, बाइख्तियार ख़वातीन। यानी हम इस सेशन का आगाज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ आप स्लाइड चेंज करें। हाँ ना। और काइंडली जिनके माइक जो है वो अगर म्यूट नहीं है तो प्लीज़ उसे अनम्यूट उसे जो है अगर अनम्यूट है तो प्लीज़ काइंडली इसे जो है ना म्यूट ही रखें, अनम्यूट ना कीजिए क्योंकि वो थोड़ा-सा मेरे लिए भी मुश्किल होगी और बाकी जो मेंबर्स हैं उनके लिए। सो खैर ये थोड़ा-सा एक मेरा इंट्रोडक्शन है जिसमें मैं इतनी कोई तफ़सीलात में नहीं जाऊँगी। मैं यहाँ पर एज़ एन स्पीकर इनवाइटेड हूँ, दैट्स इनफ एंड वन्स अगेन थैंक्स टू द एडी अमन एंड मिस्टर शामिल हक। सो व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट यानी हम जब बात या ख़वातीन की बात कर रही हैं, कौन-सी ख़वातीन हैं, क्या है? क्या ये कुछ अलग टर्म है? कैसे लोग हैं ये जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और ये वर्ड आई थिंक शायद यहाँ पर मौजूद अक्सरियत लोग जानते होंगे, अगर जानते नहीं भी होंगे तो एटलीस्ट उन्होंने सुना होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट पे जो है ना ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं तो आपने वो फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट कि ये नाम तो आपने ये ऐसे टर्म्स है जो आपने सुने होंगे। तो अब यहाँ पर लास्ट में बात है ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है लाइक मैं इस पे जितना बात करूँ कम, लेकिन मुझे इसमें एक डायमेंशन सेट करनी है बिकॉज़ वी हैव अ लिमिटेड टाइम स्पेन। सो मैंने जो है वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर जो एक मेन एलिमेंट है इसका यानी यूं कह लो कि इसका दूसरा नाम है वो है फेमिनिज्म। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बाइख्तियार खवातीन की कि वो कौन है। बाइख्तियार खवातीन इस डेफिनेशन के अगेंस्ट मतलब ये डेफिनेशन जो लिखी है इफ यू आर रियली विलिंग टू रीड आप पढ़ें, लेकिन बहैसियत खुद एक औरत एक लड़की मेरे नजदीक एक बाइख्तियार खातून या एक बाइख्तियार लड़की मेरे लिए खुद को विमेन कहना जो है वो अफसोस की बात नहीं है कि हाँ मैं तो कम उम्र हूँ मैं अपने आप को खातून क्यों बोलूं, नहीं मैं एक औरत हूँ और ये मेरा फख्र है। ठीक, तो वुमेन एम्पावरमेंट या बाइख्तियार खातून के बारे में ये कि एक ऐसी औरत या एक ऐसी लड़की जो अपना मकाम, मैं किसी से कंपैरिजन सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी किसी की बात नहीं करी, जो अपना मकाम मनवा सके, अपना मकाम कायम कर सके, वो मकाम जो उसको खुदा ताला ने दिया, वो मकाम जो एक बहैसियत औरत उसके पास मौजूद है, उसकी बात कर रहे हैं। अब लाज़मी बात है अगर हम खवातीन के इस स्टेटस की बात करते हैं कि कौन सी ऐसी खवातीन हैं जिनके हम कह सकते हैं कि हाँ इन्होंने अपना दर्जा जो था इनका वो हासिल किया। तो उसको हासिल करने के कुछ तरीके हैं यानी कि स्टेप्स हैं। यानी कि अभी हम ये कह रहे हैं कि स्टेटस है कुछ वुमेन के जिसके नहीं हम कह लो कुछ पैरामीटर्स हैं। सिंपल अगर इन वर्ड्स कहा जाए तो कुछ पैरामीटर्स हैं कि जिसके अंदर वो ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इब्तदाई जिंदगी से बात करते हैं तो वो माहौल जहाँ पर एक बेटी या एक लड़की पलती है यानी आपके माँ बाप का घर, वहां से लेकर वो जो एक इब्तदाई जिंदगी का सफर आगाज होता है, वो माहौल से सीखना। लाजिम बात है आप जब छोटे होते हो तो आप दुनिया का आपका एक्सपोजर इतना नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ साथ आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हो यानी स्कूल यानी आपकी स्कूलिंग यानी आपकी तालीम, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, तालीम है। अगर आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ भी सीखने जा रहे हो तो वो एक इल्म है, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ठीक, तालीम तालीम जब आपने हासिल करना शुरू की, अब मैं ये नर्सरी मॉन्टेसरी के एजुकेशन की बात नहीं कर रही, लाइक ग्रेजुएटली जब आपने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया, मैट्रिक एक मीन स्टेप है, यानी सबसे इनिशियल स्टेप अगर मैं बोलूँ तो वो मैट्रिक है या मैट्रिकुलेशन है, या अगर कोई ओ लेवल्स के हैं तो ओ लेवल्स है।
उसके बाद वहां से लेकर आपका आगाज होता है उस जिंदगी का जिसमें आप शऊर लफ्ज का मतलब जानना शुरू करते हो। शऊर आता तब भी नहीं है, शऊर जानना तब शुरू करते हो। शऊर जानना, फिर तालीम, फिर सीखना और एक्सप्लोर करना। मेरा ख्याल में, मेरे नजदीक, मैंने जो सीखा अपनी जिंदगी में वो वहां से सीखा जहां मैंने मैट्रिक का टाइम गुजारा, इंटरमीडिएट में आई, और वो एक्सपोजर जब कम, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा होता चला गया, तब मुझे अंदाजा हुआ कि एक औरत का मकाम क्या था और इस माशरे में एक औरत ने कैसे तरक्की करनी थी, या कैसे बढ़ना था, या क्या उसका मकाम था। वो मकाम जो हमने सिर्फ किताबों तक पढ़ा था, या वो किताब, या वो बातें जो मुझे शायद मेरे वालिदैन ने सिखाई थी, वो शायद सिर्फ किताबी बातें थी। जब मैं बाहर निकली तो मैंने सीखा मेरा मकाम क्या है। प्लीज नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर डायमेंशन तो मल्टीपल डायमेंशन है, यानी कि हम खवातीन के अगर हुकूक की बात करते हैं, या खवातीन की बात करते हैं, या सो कॉल्ड अगर हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो बेसिकली हम उसको दो में, मेरे नजदीक जो सबसे मेन है वो है एजुकेशनल एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट, यानी कि मल्टीपल डायमेंशन है जिसमें हम सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि मेरी मुताबिक एक बाइख्तियार खातून क्या है, ठीक है। मे भी शायद यहाँ पर मौजूद जो लड़कियां मेरे साथ मौजूद हैं, या जो यहाँ पर लड़के मौजूद हैं, मे भी शायद अग्री करें, मे भी शायद अख्तलाफी राय रखते हो, बिकॉज अख्तलाफी राय रखना भी वो भी एक पॉजिटिव साइन है कि एटलीस्ट कोई आपको सुन तो रहा है। तो खैर, मेरे मुताबिक जो मैंने आपसे डिस्कस किया, उसके मुताबिक दो डायमेंशंस मेरे पास मेरे से निकलती हैं। एक है वुमेन्स एजुकेशन एंड सोशल एम्पावरमेंट, एंड सेकंड द वुमेन्स लीगल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। वुमेन एजुकेशन यानी तालीम, और तालीम से उस, जब तालीम हासिल करने आप जा रही हैं बाहर, यू विल बी द पार्ट ऑफ सोशल एम्पावरमेंट ना। आप, लाजमी बात है, आप जब तालीमी तौर पर बाइख्तियार हो, आप जब तालीम हासिल करेंगे, आप एक सोशल सर्कल का पार्ट बनते चले जाएंगे। लाजमी बात है, आप स्कूल चार दीवारी में नहीं सीख, आप स्कूल की तालीम जो है वो घर बैठे बैठे ही सीख रहे हैं। आप इंटरमीडिएट कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज तो वहाँ का अपना एक्सपोजर है, ये अलग बात है, हमारे पाकिस्तानी बच्चे कॉलेज कम जाते हैं, लेकिन फिर भी कॉलेज तो जाते हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप हासिल कर रही हैं अपनी कंफर्ट जोन का। तो यानी एक लड़का हो या एक लड़की, यानी मर्द हो या औरत, उसका सीखने का अमल, तालीम, सोशल एम्पावरमेंट बाद में आती है, और एजुकेशनल या वो जो बेसिक उसकी जो लर्निंग है वो वहां से स्टार्ट हो रही है जब उसने पहली दफा कदम बाहर निकाला कुछ हासिल करने। इसके बाद है वुमेन्स लीगल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इसका मकसद यानी कानूनी तौर पर, ना सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वाइड, स्पेसिफिकली मैं पाकिस्तान की बात करूंगी, लाजमी बात है मैं एक पाकिस्तान की खातून हूं, मुझे बाहर की दुनिया का क्या पता, और यहाँ पर अगर मुझे नुमाइंदगी करनी है तो यहाँ की खवातीन की करूंगी, यहाँ के मर्दों की करूंगी, बाहर का कंसर्न बात का है। पहले हम अपने अगर स्टेट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ, हमारे माशरे के अंदर जो है वो लीगल, यानी कि अगर हमने लीगल राइट्स देखें तो खवातीन के पास वो लीगल राइट्स मौजूद नहीं है। खैर, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है, यानी कि माशी तरक्की के लिए खवातीन का बाख्तियार होना क्यों जरूरी है। आई थिंक यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग तो इस चीज को पहले से जानते होंगे, लेकिन शॉर्टली मैं इसको आगे भी आपसे डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट। अब वो थी दो डायमेंशन। अब मैं बात करती हूँ खवातीन पाकिस्तान की। अच्छा, यहाँ किसी एक ने कमेंट किया है, फेमिनिज्म इज नॉट अ बैड थिंग। फेमिनिज्म तो लव है, एक्चुअली हम उसका मतलब सही नहीं ले रहे हैं। This is the thing I think Rida Rahman quoted, feminism is not a bad thing. I'm totally in favor of feminism. Being in a state of Islamic Republic of Pakistan, still I'm in favor. Because जो narrative या जो perspectives हमने build कर दिए हैं, that is totally against out of it. खैर, हम इस पे लास्ट में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर एडिंग दिस। women एंड पाकिस्तान, खवातीन, यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको मुख्तसरन ये कि हमारी तकरीबन 49% पॉपुलेशन जो है वो खवातीन की है, यानी 51% जो है वो हमारे पास जो है वो तकरीबन हमारे पास मेन, और ऑलमोस्ट ये शायद 2017 के सेंसस है, मे भी शायद हो सकता है कि अब इक्वल हो। यानी ये कंडीशन है कि इतनी इतनी पॉपुलेशन हमारे पास वुमेन्स की मौजूद है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी खवातीन इतनी बाइख्तियार हैं? मतलब अगर इतनी मेजोरिटी है तो एटलीस्ट उनको तो एम्पावर्ड होना चाहिए। खैर, इसके बारे में आपसे आपके बाद में राय लेंगे। नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पर जो है वो वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि किसी भी, हम कौन सी स्टेट के अंदर, डेवलपिंग स्टेट के अंदर, मतलब नेशन के अंदर है ना, हमारी कंट्री जो वो तरक्की पजीर है,
इस वक्त के हालात में तो फजीर वाले हालात भी नहीं है, लेकिन फिर वक्त हमारी जो कंडीशन है स्टेट की, वो हम कहते हैं कि वी आर इन डेवलपिंग स्टेट, यानी अभी हम तरक्की हासिल करने की दौड़ में हैं। यहाँ पर बहुत से मसले हैं, गुर्बत है, तालीम के मसले हैं, बीमारियां, अमवात और बहुत कुछ है। मतलब बहुत सारे, इतने सारे माशी मसाइल हैं, मेरा ख्याल में शायद उसके लिए एक अलग से मैं सेशन रखना पड़ जाए। ठीक है, तो बहुत से आप लोग माशी मसाइल जानते हैं, माशी और माशरती मसाइल दोनों। इसके दौरान अब हम देखते हैं कि हमने ये कहा कि वी हैव अराउंड 49% ऑफ द वुमेन्स पॉपुलेशन, लेकिन वो वुमेन्स पॉपुलेशन है कहाँ पर? वी हैव मल्टीपल इश्यूज, वी हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स, स्टिल वी डोंट हैव अ सपोर्ट। क्यों नहीं है? तो इसलिए ये एक वुमेन पावर इस टाइम हमारी सोसाइटी में इम्पोर्टेंट है, इसलिए ताकि ये जो मसाइल हैं, हमारे यहाँ क्या होता है कि खवातीन इन मसाइल के लिए भी, अपनी तालीम के लिए, अपनी सेहत के लिए या अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए भी ना डिपेंडेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल बाहर निकल जाए, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, बट एटलीस्ट आप अपने लिए, अपने मकान के लिए और अपनी हैसियत के लिए, जो आपको आपके मजहब ने दी है, जो आपको आपके मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक कम से कम जितनी हमारी खवातीन इंडिपेंडेंट हो सकती थी, वो भी नहीं है। दे आर टोटली डिपेंडेंट, और इस डिपेंडेंसी की वजह से ये मल्टीपल जो इश्यूज है ना, ये कम होने की जगह बढ़ते चले जा रहे हैं। आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन मसले कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो लोग ज्यादा हैं दुनिया में, हमारे खास के हमारी स्टेट के अंदर, तो फिर तो इसका मकसद है वी हैव मल्टीपल आइडियाज, वी हैव मल्टीपल पीपल अराउंड अस, लेकिन फिर भी वो आइडियाज, वो पोटेंशियल कहाँ जा रहा है? वो वेस्ट हो रहा है। और वेस्ट करने की वजह सिर्फ मैं या एक दो नहीं, हम सब हैं। हम कहीं ना कहीं अपने से दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, चाहे वो मर्दों में हो चाहे औरतों में। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हियर अबाउट ओनली द वुमेन, लेकिन हाँ, इसके अंदर हमारे खवातीन तक का जो है वो ज्यादा इसमें मुतासर होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है, प्लीज लाइक कीजिएगा, उसमें एक चीज रहती है। ओके, थैंक यू। अब यहाँ पर हमारे यहाँ मसले मसाइल भूख का है, तशद्दुद और बहुत सी नागहानी आफात, क्लाइमेटिक चेंज का मकसद यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि जो मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेटिक चेंज ये कि जो हमारी स्टेट की अपनी जो खवातीन या जो इंसानी हकूक को लेकर हमारा जो अब तक एटमॉस्फेयर है ना, यानी इंसानों ने कभी तक अपना एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर इस टाइम इतना पोटेंट या इतना कैपेबल नहीं है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को कोप अप कर सकें। नेक्स्ट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम 21वीं सदी के अंदर बैठे हैं। हाँ, ये बात एक्सेप्टेबल है कि हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी का पार्ट हैं, पाकिस्तान स्पेशली, लेकिन इसकी वजह से दिस इज नॉट द थिंग कि हम ये बोलें कि ये डोमिनेंट है, क्यों है, ये है। बात ये है कि खवातीन जो है ना, उनकी जो रुकावट, जो एक तरक्की की राह है, या जो एक उनका एक रास्ता है जो वो अपने बचपन में शायद सेट करती हैं या अपनी टीन एज में सेट करती हैं, हर लड़की, अगर मैंने अचीव किया कुछ, तो यस, आई हैव दैट सपोर्टिंग पर्सन, आई हैव दैट सपोर्टिंग मैन, माय डैड, हु वर देयर एंड हु इज देयर टू सपोर्ट मी। और अगर मैं हूँ जो मैं हूँ, मैंने अपना स्टेटस हासिल किया उनकी वजह से हासिल किया, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिम। लेकिन बात यह है कि अगर हम अपनी खवातीन को उनकी, देखो उनकी चार दीवारी है, लेकिन उनको ये सिखाओ कि सिर्फ चार दीवारी तुम्हारी नहीं है, यू कैन सेट योर बाउंड्रीज। आप अपनी एक बाउंड्री सेट कर लें, और उस बाउंड्री से ना कभी आप बाहर जाए, ना किसी को अंदर आने दें। बाहर सिंपल कितनी है, मतलब आप बाहर निकले, आप एक्सप्लोर करें। क्यों? आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरा एक बहुत बड़ा एक हल्का बाब है, यूनिवर्सिटी है, फिर उसके अलावा मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, लेकिन आई हैव बाउंड्रीज। मैंने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे वालिद ने सपोर्ट किया। ठीक है, मेरे वालिद ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ उन पर और उनका मुझ पर, यानी एक एक अच्छा रिलेशन, एक बाप बेटी का कायम हुआ। ये अब हो सकता है कि बहन भाइयों का हो, जो भी आपके लिए जो है आपके गार्जियन है, उनसे हो सकता है, आपकी वालदा से हो सकता है, आपके भाई से हो सकता है, बहन से हो सकता है, आपके वालिद से हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके आगे ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो उनकी वजह से भी होता है। कोई ना कोई आपका गार्जियन जरूर होगा। अगर आपका वो एक ट्रस्ट और एक बॉन्ड उनके साथ बन गया ना, और आपने ये सीख लिया कि आपकी कंफर्ट जोन से बाहर की भी दुनिया है जिसमें आप अपनी नई बाउंड्री सेट करके जी सकते हैं, तो वो जो हिंड्रेंस जो हमारी सोसाइटी में क्रिएट होती चली जा रही है खवातीन के साथ,
वो कम से कम होती चली जाएगी। यहाँ पे कुछ उन्होंने नीचे स्टैट्स मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कबायली, जो मतलब देहाती इलाकों में जो शहरी जिंदगी में रह रही खवातीन, वो तो मुतासर हो रही है, लेकिन जो खास के गांव और देहात की जिंदगी है, जैसे जो इंटीरियर्स के इलाके हैं, मतलब पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के भी के इन साइड पर, यहाँ पर तालीम का शोर आ तो रहा है, लेकिन इसकी प्रोग्रेस इतनी स्लो है और हमारे मुल्क को रैपिड प्रोग्रेस चाहिए। तो खैर नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स हल करने की जगह भी हम बात कर रहे हैं कि खवातीन को जो है वो रुकावट का सामना करना पड़ा। अब वो कैसी रुकावटें हैं? एक रुकावट तो वो है जो फैमिली कहीं ना कहीं लगा रही है, या एक रुकावट वो होती है जो इंसान को अपना आप लगाता है। बात इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है, योर पेरेंट्स आर सपोर्टिव, योर सिबलिंग्स आर सपोर्टिंग, बट द थिंग इज दैट आप खुद कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपको लगता है भाई मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकती, मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आऊंगी तो मैं एक्सप्लोर, मतलब मैं कैसे रह पाऊंगी? एक्सप्लोर अगर आप करोगे तो अपनी हदूद से बाहर आके करोगे। हदूद से मुराद दैट कंफर्ट जोन, वो वाली बाउंड्रीज नहीं जो मैंने पहले बात की, ठीक है। अब यहाँ पर मसाइल तो हमने ये कहा कि खवातीन जो बाख्तियार खवातीन हैं वो तो मौजूद है, लेकिन वो किन किन मसाइल का सामना पेश करी, ना सिर्फ बाख्तियार खवातीन बल्कि हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है वुमेन की, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग यानी कि गलत के नाम पे कत्ल, रेप और अबडक्शन, मार्शल रेप और फोर्स्ड मैरिजेस, इंड्यूस्ड अबॉर्शंस, और इससे भी कई ज्यादा मसले मसाइल हैं। इसके अलावा अगर शादी का मामला आता है तो वो जहेज का मसला, मतलब मल्टीपल इश्यूज है, और यही मल्टीपल इश्यूज जो है वो क्रिएट करने वाले भी जहां तक है बात है वो हम ही हैं। ये ज्यादा, मतलब ये जो ड्रावरी वाला हमने ये जो रखा है कि आपने जो शादी होगी तो आपने जो है ना वो तरीके से रखा, तो लड़की की ये ख्वाहिश होगी कि लड़का ये ख्वाहिश ना रखे, लेकिन लड़की की कहीं ना कहीं ख्वाहिश होगी कि मुझे अपना घर भी मिले, उसके पास गाड़ी भी हो, मतलब कि दोनों साइड से कहीं ना कहीं बिगाड़ी मिल जाए। लेकिन इसके अलावा जो और इश्यूज हैं जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट है या फिर ऑनर किलिंग है, ये तमाम वो चीजें जिसके अंदर हमारा खवातीन तबका ज्यादा से ज्यादा मुतासिर है। अगर कोई शहरी जिंदगी के अंदर यानी वो जैसी लड़की जब बाहर निकलती है तो उससे ये खौफ है कि उसे मोहतात होकर चलना है, ज्यादा मोहतात होकर चलना है। क्यों? क्योंकि वो हेरेसमेंट फेस कर सकती है, इंक्लूडिंग मी, और मेरे साथ जितने लोग जो फीमेल्स हैं, दे फेस दैट, आई फेस दैट एंड इवन स्टिल फेसिंग। लेकिन वी हैव टू सर्वाइव। अगर हम इसको थोड़ा सा ये खत्म नहीं हो सकता, ये कैसा नासूर है, लेकिन हम उसको एलिमिनेट करने के लिए जो लड़के यहाँ पे मौजूद हैं, अगर वही ये ठान ले कि अगर हम कोई लड़की के साथ ऐसे देखेंगे तो आवाज उठाएंगे, या हम खुद इसका किसी को शिकार नहीं होने देंगे, तो बात ये है कि मसला ही सारा खत्म हो जाएगा ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों के करने से क्या हो जाएगा, एक सोच बदलती है ना, जैसे ही जो माशरा बिगड़ा होगा तो यकीन कोई सबने तो मिलकर नहीं बिगाड़ा होगा, एक एक करके बिगाड़ आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो क्या हम अपनी जादू, हमने रोजे महशर, एंड तो होना है ना इस वर्ल्ड का, चाहे आप किसी भी बिलीफ के साथ एंड तो होना है, कहीं ना कहीं तो आपकी जिंदगी का एंड है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब एंड है और आपने अपने अमाल का जवाब दिया, तो कम से कम ये सोचे कि आपने कम से कम बुरा होते कुछ देखा तो रोका या नहीं रोका, या आपने अपनी जात को उस बुराई से रोका या नहीं रोका। तो मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पर तमाम लड़कों से जो यहाँ पर मौजूद हैं कि ये जो इश्यूज है, जो मेनली यहाँ पर इश्यूज हैं, इसको एलिमिनेट करें। इसमें एलिमिनेट करने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ लड़कियां बल्कि हमें लड़कों की जरूरत है, और उन गैरतमंद मर्दों की जरूरत है वाकई, कि जो इसको समझ सके कि ये चीज, ये ऐसा ट्रॉमा है कि एक मिसाल के तौर पे एक लड़की बड़ी हिम्मत कर कर बाहर पढ़ने निकलती है, वालिदैन का ट्रस्ट अपनी जगह है, उसका अपना मोराल अपनी जगह है, लेकिन आप सोचे कि वो रोड पे खड़ी हुई इनसिक्योर है इसलिए कि कोई उसे छुड़ के जा सकता है, वो कहीं से आ रही है कहीं से जा रही है, तो उसे ये प्रॉब्लम है कि मैं ट्रेवल करूंगी तो मेरे साथ ये मसला हो सकता है। चलो खैर, अगर सिर्फ शहर की, कराची शहर की बात करो तो यहाँ तो सबको मसला है कि यहाँ चोरी चकारी का मसला चल रहा है, लेकिन बात ये है आपको इस चीज का खौफ है कि आपकी चीज चोरी हो जाएगी, आपका फोन जा सकता है, आपकी कोई कीमती चीज जा सकती है। आप ये सोचें लड़की की इज्जत कितनी नाजुक है, अगर वो ये हरेसमेंट फेस कर रही है तो उस पर क्या गुजर रही है। उसके लिए तो अगर वो इतनी इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसने नया नया कदम निकालना शुरू किया है बाहर, वो तो अपना कदम बाहर जाने से पहले ही जो है वो रोक देगी। उसका वो जो कम्युनिकेशन गैप है अपने आप के साथ, लोगों के साथ और सोसाइटी के साथ, वो तो खत्म हो जाएगा। तो फिर आप उन्हें तो वो सिखाने से लगे। अब पता है ऐसी लड़कियां क्या सीखेंगी,
ऐसी लड़कियां ये सीखेंगी कि हमें जो है ना अपने आप को महदूद रखना है, इसलिए क्योंकि जो है ना बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ जो है ना वो बुरा हो सकता है, हमारे साथ ऐसा हो सकता है। अब उनके दिल में कहीं ना कहीं ना मर्द जात के लिए हकारत, ये देखिए छोटी छोटी चीजें। आई नो कि मैं शायद आपके लिए बातों को बहुत यहाँ जो लिखा वो नहीं बता रही, लेकिन बात ये है, अब आप सोचिए उसके जहन में है कि मर्द जात ऐसी है। अब आप सोचिए उसके कहीं ना कहीं दिमाग में है, कल को अब वो किसी एक नए रिश्ते में जाती है, अपनी ज़िवाजी जिंदगी गुजारती है, शी विल बी डेफिनेटली इनसिक्योर। जो लड़की एक अपने बाप भाई के साथ सिक्योर हो सकती है, वो दूसरी जगह जाकर नहीं सिक्योर हो सकती। और खास के ऐसी लड़की या ऐसी खातून जिसने ऐसे माशरे के बदतरीन, मैं तो बदतरीन ही कहूंगी, ऐसे बदतरीन चीजों का या ऐसे अनासर का सामना किया। नेक्स्ट। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस की। बात ये है कि हमारे पास अब सवाल ये उठता है कि चलो अच्छा, माशरे में मर्दों का ये किरदार, औरतों का ये किरदार, ये सब कुछ आ गया। बात ये हमारे पास क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई लॉ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी एजेंसीज नहीं है, या हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं है। वी ऑल हैव दैट फैसिलिटीज। मसला ये है कि हमारे सिर्फ और सिर्फ खवातीन के राइट्स या वुमेन एम्पावरमेंट या कोई भी एलिमेंट उठा लो, हमारे पास हर एक चीज का ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अफसोस कि वो सिर्फ लिखा हुआ है, वी हैव ऑल द लॉज विद जीरो इम्प्लीमेंट। ये वो चीज है जो मैंने हर जगह खड़े होकर बोली कि यस वी हैव द लॉज, लेकिन कोई फायदा नहीं है, वो सब बेकार है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है एट द सेशन विल बी एंडिंग। ओके, 5 मिनट बाद ही सेशन जो है वो एंड होगा, सो प्लीज टीम लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। फिल वक्त मैं इसी को कंटिन्यू करती हूँ। अब यहाँ पे आपके पास इस पिक्चर के अंदर कुछ खवातीन जो है वो उनकी तस्वीर मौजूद है अलग अलग प्रोफेशन की, टीचिंग, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर और बिजनेस वुमेन, पेंटर, और इसके अलावा और बहुत सारी खवातीन हैं। अगर यहाँ पर कोई अपना बिजनेस, कोई छोटा सा बिजनेस रन कर रहा है, कोई कार्ड बनाकर सेल कर रहा है, कोई कोई फ्रूट चाट बनाकर सेल कर रहा है, मतलब कोई भी, आई लिटरली सपोर्ट अ सिंगल एवरी स्मॉल बिजनेस, चाहे वो कोई लड़का करे चाहे वो कोई लड़की। तो बात यह है कि ये खवातीन की ताकत है, यानी ये सारी चीजें और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन मिलकर कलेक्टिवली वो कतरा कतरा दरिया बनता है ना, सुना होगा शायद, तो वो कतरा कतरा दरिया बनता चला जाता है। बात यह है कि हमें इन चीजों को सीखना है कि हम ग्रो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फीमेल एम्पावरमेंट, यानी कि यहाँ पर ही बात वाज़ेह है कि अगर औरत हमारे माशरे के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है तो उस मुल्क की तरक्की में दुगना इजाफा हो जाता है। दुगना इजाफा मकसद हमारा जीडीपी और जो हमारे जो रेवेन्यूज हैं जो कि इस टाइम खत्म हो चुका है, हम सुन रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा चुका है या डिफॉल्ट हो चुका है, शायद वो रिकवर हो जाए। लेकिन बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एफर्ट्स या दो लोगों के एफर्ट्स से नहीं। अगर यहाँ पर इस टाइम अगर 30 लोग भी सुन रहे हैं ना, 30 लोग मीन्स 30 दिमाग, 30 दिमाग यानी 30 दिमाग मिलकर क्या कोई तब्दीली अपने अपने सर्कल में नहीं ला सकते? एटलीस्ट भाई मेरे सर्कल में तो है। मुझे नहीं पसंद है कोई कचरा जो है ना वो फेंके बाहर, तो मेरे जितने भी दोस्त होते हैं ना वो सामने कचरा फेंकने लगते हैं, तो मैंने बोलती हूँ या तो मुझे कचरा दे दो या डस्टबिन में फेंक कर आओ। तो अब उनकी आदत हो गई है कि वो कचरा डस्टबिन में डालते हैं। एक छोटी सी चीज है, तो क्या हम अपनी खवातीन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? और यहाँ कुछ बहुत अच्छे जो है वो कमेंट्स भी आ रहे हैं। आई रियली विश कि मैं इन सब पे रिप्लाई दे सकूं। हम लड़कियों को अपने लिए खुद स्टैंड, बिल्कुल हमें अपने लिए खुद स्टैंड जो है वो लेना पड़ेगा, और हम ले रहे हैं। आई रियली इनकरेज कि लड़कियां ले रही हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हमें जो है ना वो लड़के अगर सपोर्ट, मतलब सपोर्ट क्या, ये उनका जिम्मेदारी है। अगर एक लड़की रोड पे खड़ी है तो वो जिम्मेदारी है, वो मौका नहीं है, इस बात का ख्याल रखें। बाकी इसके अलावा रणछोड़ सिंह, थैंक यू सो मच। बाकी our bodies change our mind changes our behavior and our behavior changes our outcomes। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है कि आपकी आपकी जो सोच है ना उसका सारा अमल है। आपकी सोच का आपकी शख्सियत पर, आपके अल्फाज पर, आपके अंदाज पर, आपके हर कदम पर और आपके हर अमल पर। तो कितना टाइम हमारे पास रिमेनिंग है? मेरे पास शो नहीं हो रहा। Madam, we have 3 minutes more. ओह ओके, नेक्स्ट। सबसे बड़ा मसला जो हमारे यहाँ मुझे लगता है, जो हमारे यहाँ एक मिडिल क्लास से लेके एलीट क्लास और हर लड़की या औरत में जो है वो फेस कर रही है, वो आज के दौर में हरासमेंट और वो सब तो मसले मसाइल अपनी जगह,
ये वो मसला है जिसमें शायद हमारे बाप भाई भी गलत फैसले कर रहे हैं, वो है जायदाद में तकसीम का हिस्सा, जिसमें शरई तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी जब औरत को एक पूरा राइट है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको आदत से दें, जब उसका एक नहीं दो हिस्सा है, मतलब अगर उसका हाफ टू हाफ हिस्सा है भी, तो जो उसका हिस्सा है वो उसे दे तो सही। आप यकीन नहीं करें, इसकी अल्लाह के यहाँ और जो जिस भी बिलीफ के आप हैं, इसकी पूरी पूछ-गछ है। हमारे पास इसके ये कोई हम ये नहीं कह सकते कि हेलो। फेमिनिज़्म है, औरत जायदाद का हक हाँ। ले रही है। अगर कोई औरत अपनी जायदाद का हक माँग रही है, तो वो फेमिनिज़्म नहीं है, वो उसका राइट है, जो कि उसका एज़ एन औरत, एज़ एन अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम या जिस भी रिलिजियस बिलीफ की है, वो उसका बुनियादी हक है, एक शहरी होने के नाते और एक लड़की, एक औरत होने के। लेकिन हाँ, इसमें जब हमारे पास टाइम है तो अच्छा, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने एक एफआईआर स्टेशन नंबर 20 में ऐड किया है कि इस सेक्शन के अंडर खवातीन के लिए खास जो है वो उन्होंने ऐसे चीज का मतलब इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की कि जो खवातीन अपनी जायदाद के हकूक के लिए परेशान है या उन्हें नहीं मिल पा रहे, तो वो बाकायदा कंप्लेन लॉन्च कर सकती हैं। तो यहाँ पर उनका क्रिमिनल लॉ के तहत बाकायदा एप्लीकेशन नंबर और ये स्टेशन ये जो है ये सेक्शन नंबर भी इसमें ऐड किया हुआ है कि जो खवातीन यहाँ पर मौजूद है और जो लड़की, प्लीज खुदारा इस चीज में अगर आपके पास आठा नहीं भी है ना, तो कम से कम अपनी बहन से पूछे। ये नहीं बोले अच्छा बहनों का भी क्या होता है, बेटियों का क्या होता है, हमने जो है ना वो माफ कर दिया, नहीं है वो माफ, वो तोहफा नहीं है। आप बोले कि हाँ मुझे मैं दस्तबरदार होती हूँ, नहीं है। आप कर देते हैं जायदाद से नहीं खत्म होता हक। अगर आपका खूनी रिश्ता है तो यह माँ बाप पे फर्ज है कि वह जायदाद में मुकम्मल तकसीम करें। अगर भाई के हाथ में है तो ये भाई की जिम्मेदारी है, नहीं तो रोजे मैशर ना सिर्फ और सिर्फ उसके माँ बाप का बल्कि उसका भी गिरबान पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसकी सख्ती से ममानियत है कि आपने जो है बेटी का हक नहीं खाया, औरत जात का हक नहीं खाया, चाहे जो उसका कम हिस्सा है, कम हिस्सा भी है लेकिन आप उसे दे तो सही। ये मेरी रिक्वेस्ट है इस सेशन के थ्रू, यहाँ जितने भी लड़के, जितनी भी लड़कियां या जो जो सुन रहा है, प्लीज जायदाद हमारा बुनियादी हक है। अगर जायदाद में अगर आपका हिस्सा है तो हमारा भी उतना ही मुकम्मल हिस्सा है। सिर्फ 2-3 हिस्से ही हमारे, अगर आप जो 2-3 हमारी ज़रूरियात के जो हमारी बेसिक राइट्स है ना, इन्हें को पूरा कर दें तो मेरा ख्याल में शायद ये औरत मार्च और ये सब जो ये जो एजेंडास चल रहे हैं इनकी ज़रूरत ही ना पड़े, ये मुल्क में से खुद ही खत्म हो जाए। ये सेशन एंड होने वाला है तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेशन में बात होगी। प्लीज़ टीम लिंक से जॉइन कर लीजिएगा।
Sir, may I start? Sure, madam. If you want to start, you can. 27 participant है. First half में it was around 60, but join कर रहे हैं लोग. If you want to start, you can, please. Okay, I will wait for the next 3 minutes. I think, madam, we should continue. Now it's VR 42 right now. Okay, thank you so much. ओके सो सेकेंड हाफ इसका स्टार्ट हो चुका है और बातें बहुत सी करने को हैं, तो फिल वक्त जो है वो हम स्टार्ट कर रही हैं उस चीज से जिसका मुझे इंतजार था। इसलिए क्योंकि जब मुझे ये टॉपिक का पता चला, सो आई रियली थॉट कि मुझे इस मौजू के एक अहम एलिमेंट पर जो है वो बात करनी चाहिए, दैट इज फेमिनिज्म। अच्छा, फेमिनिज्म से पहले अगर हम बात करते हैं एक और चीज की जो मैं स्किप कर गई, वो ये कि हमारे यहाँ जो है ना, खवातीन के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो मर्दों से भी पहले हमारे जो ट्रेडिशनल बैरियर्स हैं, जो हमारे हमने वो मतलब जो मजहबी तौर पे है नहीं है, जो हमारे माशरे की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, जो हमने ट्रेडिशनल बैरियर्स लगा दिए ना, इसने ना सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की शख्सियत को नुकसान पहुंचाया, शख्सियत यानी कि कोई भी लड़की या खातून, बल्कि हमारे माशरे को यूं ही तबाह करता चला जा रहा है। अब जब वही बेटी जब जो है कल को अपने बाप के सामने खड़ी होगी, तो उसका अपना एक अलग रवैया होगा। जब वो भाई के सामने है, अपनी माँ के सामने, बहन के सामने, यानी हर रिश्ते के अंदर जो एक हेल्थी रिलेशनशिप होता है, चाहे वो आपका अपनी मैरिड लाइफ से पहले हो या बाद हो, वो मुतासिर हो रहा है। फिर हम मजीद ले करें, हम जो है वो फेमिनिज्म पर बात करेंगे। देखें, मेरे नजदीक मैं खुद हिजाब करती हूँ, ठीक है। अब अगर मेरे साथ एक लड़की है जो कि दुपट्टा नहीं लेती, एज पर हर कन्वीनियंस, वो उसकी मर्जी की वो दुपट्टा नहीं लेती, वो उसकी मर्जी है, वो जैसी भी ड्रेसिंग करती है, और मेरे साथ एक लड़की है जो शरई पर्दा करती है या हिजाब और नकाब करती है, ठीक है। अब हमारे यहाँ ये नैरेटिव है कि वो जो खातून है या जो वो लड़की है जो बुरखे में है या जो प्रॉपर कवर्ड है, वो जो है वो ज्यादा जो है मजहबी होगी। हम मजहब का टैग लगा देते हैं, सबसे बड़ी बात, हम मजहब का टैग लगा देते हैं। लड़के ही नहीं, सिर्फ किसी लड़की पे, लड़कियां खुद दूसरी लड़कियों पे लगाती हैं। हमारी खवातीन लड़कियों पे लगा रही होती हैं जो हमारे खानदान में होती हैं या जो हमारी सराउंडिंग में होती है। हाँ, फलां की लड़की तो ऐसी है, फलां की बेटी तो ऐसी है, मतलब वो ऐसे गई थी। मतलब हमारे यहाँ ऐसे सोशल टैबूज है कि मतलब मैं उन्हें डिस्कस भी क्या करूं, मतलब वो इतने फजूल है। तो खैर, बात हो रही है फेमिनिज्म की, तो यहाँ पर हम बात इसके अंदर जो है वो इक्वालिटी की किस सेंस में कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फेमिनिज्म इज अ बिलीव इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द सेक्स, यानी हम दो जेंडर्स की इक्वालिटी की बात। मेरे नजदीक, या वो जो फिनोमेना फेमिनिज्म का हमारे पाकिस्तान में होना चाहिए था, या शायद था, पता नहीं, मुझसे पहले कभी होगा, जब मैं कभी पैदा भी नहीं होगी उससे पहले, कहीं 1980s में या 70s में होगा, आई एम नॉट श्योर। तो उस वक्त अगर हम बात करते हैं तो इक्वालिटी क्या, आपको क्या लगता है कि हमारे माशरे ने या हमारे मजहब ने, हम जिसके भी फॉलोअर्स हैं, चाहे हम क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं या हिंदू, जिस भी कम्युनिटी से हैं, क्या आपको लगता है, क्या आपके मजहब ने आपको
इतना राइट नहीं दिया होगा कि आप अपनी हदूद के अंदर आगे बढ़ सके, आगे अपने हकूक के लिए खड़े हो सके, या आपको इतने हकूक ही नहीं दिए होंगे। और जहां तक बात है, मेरा बिलीव है वो इस्लाम है, तो मैं अपनी मजहब के लिहाज से बात कर रही हूँ कि मेरे मजहब ने मुझे ये मुकम्मल इख्तियार दिया, जो इतना मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया उससे ज्यादा तो मुझे मेरे मजहब ने इख्तियार दिया। लेकिन हम अपने हकूक के लिए भी दूसरों के महकूम हैं। क्यों? हम अपने रोल्स के लिए, जो हमारी स्पिरिचुअल या इमोशनल, या जो हमारी जो फिजिकल वर्किंग है, या जो हमारी मेंटल वर्किंग है, या जो हमारे कनेक्शंस है, व्हाई वी आर कनेक्टेड विद अदर पीपल, व्हाई वी आर डिपेंडेंट। जब हमारी अपनी स्टेटस है, हमारी अपनी एक प्रोफाइल है, ठीक है, हमारी एक अपनी प्रोफाइल है, हमारा अपना एक अल्लाह ताला की तरफ से या खुदा ताला की तरफ से एक स्टेटस है कि हमने यहाँ रहना है। हम यहाँ पर सफर ही क्यों कर रहे हैं? हमें यहाँ नहीं आना, हमें यहाँ पे आना है। दिस इज द थिंग। ये इक्वालिटी है कि हम अपने राइट्स के लिए इक्वली जो है वो फाइट बैक भी क्या कर सके, अपने लिए खड़े तो हो सके। तो खैर, ये ज्यादा जो एजेंडा है ये वेस्ट से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये वेस्ट में जो स्टार्ट हुआ और हमारे जो ईस्ट में आया ना, इसमें बहुत गड़बड़ हो गई। ये वो वाली बात है कि हमने किसी से कहानी कुछ सुनी, फिर वो दो लगाकर, वो जो मोहल्ले की आंटियां, या अगर मैं थोड़ा सा इसको इनफॉर्मल वे में बोलूँ, जो हमारी मोहल्ले की आंटियां होती हैं, वो एक बात सुनती हैं, वो चार लगाकर बोलती हैं, फिर चार आठ लगा के बोलती हैं। फेमिनिज्म के साथ भी कुछ ऐसे ही। वो जो असल एजेंडा, या वो जो राइट थे जो खवातीन को हकूक नहीं मिल पाते, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है, रेप है, सेक्सुअल हरासमेंट है, ऐसे हकूक के लिए, ऐसे जो उनके मसाइल थे, उसकी नुमाइंदगी करना जो है ना, वो फेमिनिज्म के टर्म में आता है। अब मेरा ख्याल में फेमिनिज्म में ना इसके अलावा सब कुछ हो रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, और वो जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज या जो हमारी बेसिक इश्यूज है ना, उसकी वॉइस की जगह वो सब कुछ सामने आ रहा है, जो शायद वाकई अजीब है। मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या सोच के चल रहा है, लेकिन खैर, नेक्स्ट। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री और फेमिनिज्म की पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने इसमें काफी जब स्टडी की, तो देन आई फाउंड के पाकिस्तान की जब तख्लीक हुई, जब हमारी इंडिपेंडेंस के बाद, हमारे पास यहाँ पे ये दो खवातीन के नाम यहाँ पर लिखे हुए, दो नहीं, ऐसी कई खवातीन, ऐसी तहरीक, अगर हम पाकिस्तान तहरीक की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मर्दों के औरतें शाना बशाना थी। मतलब यानी यहीं से हमें इंडिकेशंस मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बेगम राना रियाकत अली खान, she created the UPWA for the uplift of the poor and destitute women of Pakistan। यानी कि वो जो खवातीन थी, जो गरीब या जो खुद कुछ नहीं कर पा रही थी, अपनी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, या अपने आप की फैमिलीज को स्टेबल करने के लिए, लाजमी बात है, जब जद्दोजहद के बाद जब हम इंडिया से पाकिस्तान आए, इंडिपेंडेंस वॉर और वो सब कुछ के बाद, तो हम इकोनॉमिकली जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो उस टाइम आपको क्या लगता है सिर्फ मर्दों ने काम किया? नहीं, उस टाइम खवातीन ने काम किया। उनके लिए ऐसे मराकज कायम किए गए, उनके लिए खवातीन ने ही ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जहां पर वो तालीम हासिल कर सकी, या उनकी दीनी तरबियत भी हो सके, उनकी दुनियावी तरबियत भी हो सके, और वो सीख सके। जैसे कि अगर कोई हुनर का काम जानता है तो उनके लिए बाकायदा इस तरह की प्लेसेस बनाई गई। यानी कि यहाँ पर ये जो फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल है। लेकिन इस वक्त जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक, मेरे पास राइट है कि मैं अपनी आवाज अपनी हक के लिए बोल सकती हूँ। आई एम टोटली अगेंस्ट दैट एजेंडा जो कि अब चल रहा है। वो भी सिर्फ कुछ एलिमेंट चला रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि तमाम खवातीन मौजूद है। अच्छा, फेमिनिस्ट मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इस तरह की मूवमेंट्स भी रन की जाती हैं। तो इसका बेसिकली जो है वो मकसद ये होता है, असल मकसद ये होता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, या जो इस तरह की खवातीन के साथ जैसे मैटरनिटी लीव का इशू आता है, पे का इशू आता है कि खवातीन को कम पे की जाए, इस तरह के जो मसले मसाइल आते हैं, सेक्सुअल वायलेंस या एजुकेशनल इशूज, इनको हाईलाइट करना इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ विमेन। और जो फेमिनिस्ट का जो एक बेसिकली पूरा एजेंडा चल रहा है, एजेंडा इज नॉट अ बैड वर्ड यार, ठीक है, एजेंडा यानी कि एक प्रोजेक्ट या एक वर्किंग चल रही है, वो इस बेसिस पे। नेक्स्ट। अब यहाँ पर आते हैं मिसकॉन्सेप्ट्स की, कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मिसकॉन्सेप्ट्स की है। पाकिस्तान के अंदर ये जो है ना, एक एंटी इस्लामिक जो है वो एक्ट बन गया, कि इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम के खिलाफ था नहीं, बनाया गया है। देखिए, अगर ये वेस्ट से चीज आई है, तो वेस्ट ने तो अपने कल्चर के हिसाब से रखा ना, आपको मॉडिफाई करना था अपने कल्चर के लिहाज से, अपने मजहब के लिहाज से। आपने उसको एंटी इस्लामिक कैसे किया? बात तो सारी ये है। जबकि देखा जाए कि इस्लाम वो
वाहिद और पहला मजहब है जिसने बहुत इज्जत के साथ औरत को उसका मकाम दिया, उसको उसको इख्तियार दिया, उसको इक्वालिटी दी, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक और मॉरल इक्वालिटी दी। काउंटलेस इस तरह के, अगर मैं यहाँ पर अगर कोच करने बैठती ना इस्लामिक वर्सेस, हिदायत, आयत वगैरह, तो मेरा ख्याल में शायद ना ये एक अलग ही टॉपिक बन जाएगा। मतलब ये सिर्फ मैं अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखूं तो यहाँ पर हमारे साथ तमाम कम्युनिटीज से लोग मौजूद हैं, एंड आई रियली ग्लैड कि यहाँ पर मेरे साथ ना सिर्फ इस्लामिक बल्कि मेरे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स भी और सिस्टर्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो बात यह है कि मजहबी तौर पर भी हमारे पास एक चीज का राइट है, तो फिर हम लड़ किस बात पे रहे? लड़ना तो हमें उन चीजों के लिए था जो हमारी जरूरत थी, या वो जो बेसिक नेसेसिटीज थी जो हमें नहीं मिल सकी। क्या हम इस जगह पे खड़े हैं या नहीं खड़े हुए? नेक्स्ट। अच्छा, बात यह है कि हमारे लोगों के लिए, चाहे वो लड़कियां हैं, आंटियां हैं, खवातीन, मतलब ओवरऑल खवातीन हैं, या जो लड़कियां हैं या मर्द हजरात हैं, बात यह है कि फेमिनिज्म इज जस्ट नॉट बीइंग द एंटी मेल, कि हम मर्दों के खिलाफ हैं, हम इस्लाम के खिलाफ हैं, या वो मसला पता है क्या, उस रैली के अंदर जिस चीज को प्रमोट किया जा रहा है ना, वो प्रमोट क्लियर नहीं है। उनका जो उनका अपना विजन है वो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जा रहा है, जिसका कोई कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकली समझ नहीं आता। बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल मुझे तो समझ नहीं आता, लेकिन चल रहा है। उस रैली के अगर आप बैनर्स देखें, उनके वो प्लाकार्ड्स देखें, आई एम जस्ट शॉक्ड यार, ये क्या सोच क्या रहे हैं। बात ये है, उनके जो विजन्स है ना वो क्लियर नहीं है। अगर हम वाकई अगर हम बात करते हैं तो हमें तो ये जो फेमिनिज्म है, ये तो हमारा, ये समझिए हमारी ब्यूटी का एलिमेंट है। वी आर फीमेल्स, वी आर द वुमेन, हमें तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए यार। लेकिन नहीं, हम तो उसके अगेंस्ट ऐसे ऐसे प्लैकार्ड ट्रेस कर रहे होते हैं कि मैं सोचती थी यार कौन सा सस्ता नशा किया हुआ है। सॉरी फॉर बीइंग सो इनफॉर्मल, लेकिन इंटरेक्टिव सेशंस ऐसे ही होते हैं, बिकॉज मैं ऐसे बोल जाती। तो खैर, बात यह है कि हमें इस वक्त बैलेंस की जरूरत है कि हमें खवातीन को बाइख्तियार कैसे बनाना है। और बाइख्तियार बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हमारे ये जो बैड एलिमेंट्स है ना, अगर हम इसी को एलिमिनेट कर दें, अगर एक घर में रहने वाली लड़की, मैं जरूरी नहीं कह रही कि हर लड़की जो है ना उसको बाहर निकलने का शौक होगा, नहीं भाई, कुछ होती है जिसको घर में रहने का शौक होता है, जो कि बहुत पढ़ी लिखी होती है, लेकिन वो घर में रहना पसंद करती है। सो बात यह है कि अगर मामला जायदाद का या फिर वो जहेज का आता है, तो वो औरत सोचती है आखिर इस वक्त क्या मेरे लिए ये चीज ही जरूरी थी, या मेरे लिए मेरी जायदाद का हिस्सा जरूरी नहीं था। यानी हम बेसिक एलिमेंट्स की वजह से औरत को उसके मकाम, एक तो उसका मकाम हम छीन रहे, दूसरा हमारी जो हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड हो सकते हैं वो नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पे आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। ओके, वी आर अबाउट टू एंड, सो डोंट वरी, आई विल टेक योर क्वेश्चन इंशाल्लाह। अच्छा, तो बात यह है कि यहाँ पर जो चीजें एंटी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही हैं, या question? कैन यू प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम जस्ट अबाउट टू एंड। Okay, fine. Thank you so much. Okay, so we need to like balance between the such things, or we just need to eliminate that anti-religious practices. Even वो जो placards है ना, मुझे लगता है वो इंसानियत से भी गिरे हुए हैं। मतलब एक इंसान भी ऐसे placards या ऐसे थॉट या ऐसे पर्सपेक्टिव्स कैसे रख सकता है? बाकी इसके अलावा जो है फैक्ट, जो फैक्ट मुझे लगता है उसको मैंने बहुत शॉर्टली इसके अंदर कोट किया है। द फैक्ट ऑफ द फेमिनिज्म इजंट क्लियर इन पाकिस्तान। सबसे बड़ा मसला है, दिस इज द कंट्रोवर्सी, कि पाकिस्तान के अंदर जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं क्लियर। ये इसका मकसद ये नहीं कि हम मर्दों से जो है ना वो उनसे नफरत करें या उन्हें हकीर समझें या हम उनसे सुपीरियरिटी चाहिए। भाई ये बताओ, आप किसी लाइन में जाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने जो है वो शॉपिंग की और आप बिलिंग लाइन में जाते हैं, तो आपको तो फिर अगर इक्वालिटी की बात करें तो फिर इक्वालिटी तो ये भी है कि फिर आप सबसे आखिर में खड़े हो ना, आपको कोई मर्द ये ना बोले बाजी पहले आप आगे आ जाए, बेटा पहले आप आगे आ जाए। ये होता है। आप जब फॉरेन स्टेट्स के अंदर जाएंगे ना, और जब आप वाकई में सफर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बात सारी ये है। मैं खुद जो है वो बिलीव करती हूँ एक बाइख्तियार खवातीन के इस माशरे में होने की बहुत जरूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ बाइख्तियार के अंदर सिर्फ वो नहीं एक वर्ड है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, ब्रेवनेस, बोल्डनेस एलिमिनेट करी, मतलब जो मेन एलिमेंट्स हैं, जो देखें, ये आप इस पे कभी भी ना हकारत महसूस नहीं करेंगे आप कहते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, आई डोंट नो ये सबका एक्सपीरियंस है या नहीं है। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट जो है ना,
जब वो बाहर निकलेगा या एक लड़की बाहर निकलेगी, इवन 2 लड़की भी बाहर निकलेंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे तो उनका अलग कैरेक्टर होगा, अलग गेस्चर होगा। अब वही अगर किसी अच्छे मॉल में अगर शॉपिंग करने जाएंगे ना, तो उनका हुलिया बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा। क्यों? क्या आपका लिबास, क्या आपकी अपीयरेंस आपकी शख्सियत की इतनी ज्यादा खास है? अपने किरदार में मेहनत करें। मैं अगर जैसे अभी बैठी हूँ ना, यकीन करें इससे ज्यादा जो है ना, मैं ऐसी उठकर यूनिवर्सिटी चली जाती हूँ, सीधी बात है। इवन बीइंग अ टीचर, टीचर के लिए बड़ा जरूरी होता है ना कि वो तैयार होके जाए। नहीं भाई, मैं तो जो कपड़े रखे हैं चेंज के निकल गए, नहीं टाइम होता, सीधी बात है। लोग एक्सेप्ट करते हैं जब आपका किरदार बोलता है ना, तो लोगों के अल्फाज ना, जो उनकी आवाज कसने वाली आवाजें, वो खुद खामोश हो जाती हैं। आज मैं कह सकती हूँ कि मैं एक लेस प्रिविलेज एरिया के अंदर रहते हुए भी एक कम अज कम अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी पहचान हूँ कि कम अज कम लोग मुझे मेरे लिबास से नहीं, मेरे अल्फाज से, मेरी शख्सियत से, मेरे किरदार से मुझे पहचानते हैं। तो हमारे यहाँ ना सिर्फ मैं अपनी एक मिसाल नहीं दे रही, ऐसी कई खवातीन हैं हमारी पाकिस्तान की तारीख के अंदर। हालिया दौर में आपके इर्द गिर्द बहुत सारी लड़कियां होंगी। तो बात ये है, तो बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें ना रियल फैक्ट की तरफ जाना होगा। इसके साथ साथ हमें ग्राउंड रियलिटीज भी देखनी पड़ेंगी। बात ये है कि हमारे यहाँ जो है ना, एक और चीज जो सबसे बड़ी वो ये है कि हमारी खवातीन को अपने राइट्स को पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं। राइट्स पता नहीं, और अगर आप वोकल है भी तो फायदा नहीं है। पहले अपनी हुकूक को अपने मजहब, अपने कानून के मुताबिक पढ़ें और फिर इसकी जानिब जो है ना हो जाए। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने अपने लिए अपनी कुछ लाइंस यहाँ पे ऐड की हैं। बीइंग अ गर्ल, एज अ गर्ल एंड एम्पावर्ड वुमेन, आई नेवर आस्क फॉर द इक्वल राइट्स। मैंने कभी किसी से अपने हक के लिए नहीं बोला, मतलब हक के लिए इन दैट सेंस नहीं, ये नहीं बोला कि मेरा हक दो दो। मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया। मैंने इतनी हार्ड वर्किंग की, इतनी कंसिस्टेंट थी, इतनी डिटर्मिनेंट हूं मैं अपने काम को लेकर, अपने टास्क, अपने टारगेट को लेके, कि मुझे मेरा हक मिला। वो जो होता है ना छीना हक, वो छीना हक क्या, वो कदमों में आके गिरा। जब आपके अंदर पोटेंशियल होता है ना, तो फिर ऐसी चीजें आपके कदमों में आती हैं। अपनी जो अपनी सलाहियतें हैं ना, इससे अपने आप को मनवाओ, शोर शराबे से नहीं। आपके जो साथ मर्द हजरात हैं, चाहे वो आपके भाई हैं, चाहे आपका वो शौहर है, बेटा है, या बाप भाई जो भी है, वो आपकी इक्वल पार्टनर्स हैं और वो आपकी सक्सेस में उतने ही शरीक है। अगर आज मैं यहाँ खड़ी हुई बोल रही हूँ, मैं बैठी हूँ यहाँ पर इस टाइम, रात के इस टाइम, अगर मैं यहाँ इतने लोगों से अगर गुफ्तगू कर रही हूँ, तो यकीनन मेरे घर में अब्बा बैठे हैं, हु इज देयर टू सपोर्ट कि हाँ तुम आराम से बैठो, वी आर हेयर टू वेट फॉर यू। उन्होंने खाना खाना है बट दे आर वेटिंग फॉर मी। सपोर्ट है, मैंने उन्हें इंक्लूड किया, उन्होंने मुझे कंसीडर किया, ट्रस्ट बिल्ड हुआ। अब मैं कम से कम ट्रस्ट कर सकती हूँ अपने माँ बाप पर। और हाँ, ये है कि मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ विदाउट मेकिंग लाइक, या विदाउट क्रिएटिंग एनी लॉन्ग लिस्ट के मुझे जो है ना मेरी ये ख्वाहिशात हैं या ये है, या मैं लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखूँ। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रही, बट आई हैव पर्सनली नो काइंड ऑफ लाइक से कि मुझे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं अगर बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, अपना हर तरह से जो मेरे पास आ रहा है मैं उसे सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन अगर मुझे मेरे बुरे वक्त में अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसका मकसद ये नहीं है कि इसका रिवॉर्ड मुझे मिलना नहीं है, या मेरी मेहनत या मेरी स्ट्रगल या मेरे गुड डीड्स जाया हो जाने। कुछ भी जाया नहीं, ऊपर वाली जात सब देख रही है। थोड़ा सा यकीन रखें, थोड़ा सा, इतना सा यकीन रखें। और ये जो कंपटीशन है ना अपनी जेंडर अगेंस्ट, इसकी जगह अपनी जात से कंपटीशन स्टार्ट प्लीज। इट्स लाइक ऑल अबाउट टू एंड, और आई हैव स्टिल लॉट ऑफ थिंग दैट आई रियली वांट टू डिस्कस, बट शॉर्ट ऑफ टाइम आपकी क्वेश्चंस लेनी है, सो इसलिए, सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। मैं पहले चार्ट्स के कमेंट देख लेती हूँ, अगर उसमें कोई कमेंट है चैट बॉक्स में, तो फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं अनकाइंडली हैंड रेज करके, ठीक है? यस, फेमिनिज्म इजंट इंटीरियरिटी, कौन की पहचान उसकी इस भारत से होती है, तो कोई पहचान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आई अग्री, आपकी सकाफत और आपकी औरत आपका बहुत बड़ा सासा है। अगर आप उसकी कदर नहीं करते और उसको साथ लेकर नहीं चलते हैं, तो आपका माशरा तो तबाह है, और आपका आपका घर का माहौल से लेकर आपके माशरे तक का माहौल तबाह। बाकी आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। फेमिनिज्म मर्द के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ नहीं, ये तो मालूम है, लेकिन जो खवातीन रोड पे निकलती हैं फेमिनिज्म के नाम पे, वो इस्लाम और मर्द के खिलाफ ही बात करती हैं। मसला ये कि वो जो प्लेकार्ड्स लेकर रेस करती है ना, मुझे तो उसका कोई सेंस नहीं समझ आता, बायोलॉजिकली तो समझ नहीं आता। अब पता नहीं क्या उनका साइकेट्रिस्ट इशू है, क्या है, कुछ स्टडी करनी पड़ेगी।
ओके, मैं वन बाय वन क्वेश्चंस ले रही हूँ। कमेंट्स में अगर किसी के मिस कर दी हैं तो माफी, और अगर कोई मेरी एंड से चीजें मिस हो गई हैं या मेरे पर्सपेक्टिव से आपका कोई इख्तलाफ राय है, सो इट्स टोटली फाइन। ये एक इंटरेक्टिव सेशन है, डिस्कशन। आई ऑलवेज प्रमोट अ पॉजिटिव डिस्कशन। ओके, सो अलिशबा शाहिद, यू कैन presentation. Thank you so much, Mahipal. Thank you. Gender equality is not about hating any. Yes, it's really not about hating. भाई मेरे लिए सब बहुत अच्छे हैं. Okay, so Alishba Shahid, if you have a question, so you can unmute yourself and you can ask. Alishba Shahid. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्लीज। साबी एक चीज़ ये बताएं कि ऐसा मेल और ऐसा फीमेल, बल्कि ऐसा ह्यूमन, हम ऐसा क्या करें कि फेमिनिज्म हमारी सोसाइटी में एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है। अब जो जनरेशन न्यू आ रही है, ऐसा बॉय और गर्ल, वो फेमिनिज्म को एक बहुत नेगेटिव थॉट्स में ले रही है कि ऐसा फेमिनिज्म एक बहुत बेसिक नेगेटिव टैबू है, ऐसा क्या हो रहा है फीमेल के साथ, और मेल के लिए एक बहुत नेगेटिव पर्सपेक्ट छोड़िए कि जो है मर्द ऐसे हैं मर्द वैसे हैं। तो एज़ अ ह्यूमन हम क्या करें इसको रोकने के लिए? इसको रोकेंगे तो फिर हम ही बुरे बनेंगे। तो कोई पॉजिटिव वे में इसका कोई हल है या नहीं? देखो, इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये वाकई एक ना एक नेगेटिव ना वो नैरेटिव बनता चला जा रहा है। लेकिन इसके हवाले से मैं सिर्फ ये कहूंगी कि कम से कम जो है ना, हमें जैसे वो एक औरत मार्च को जो वो वाला औरत मार्च होता है, मैं उसके हम अगेंस्ट नहीं। हम अगर एक इस तरह की कैंपेन स्टार्ट करते हैं, सिर्फ मार्च में 8 मार्च को नहीं, अगर हम इस तरह की कैंपेन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम विमेन एम्पावरमेंट के एक्चुअल जो है ना, जो एक्चुअल मकसद है या जो फेमिनिज्म का असल मकसद है, अगर इसमें हम इस तरह की चीजें कॉमन करते चले जाएं। हाँ, प्लीज ऐसे सेशंस में किसी ऐसे को ना डालें जिसका बायोलॉजिकल सिस्टम भी खराब है, मेंटल सिस्टम भी खराब है। ठीक है, अगर हम इस तरह की चीजों को एक हेल्दी डिस्कशन की तरफ लेके जाए ना, तो शायद ये हो सकता है कि वो जो फेमिनिज्म का एक एक बिल्कुल अपोजिट एक नैरेटिव बन चुका है, वो क्लियर हो सकता है। खैर, इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें इसका थोड़ा सा आंसर मिल गया होगा। Okay, so next is Sanjesh. If I'm wrong, so sorry. You may ask. Yeah, मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं है, पर मैं ये कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर वुमेन की बात की जाए तो हमारी तारीख में अगर देखा जाए तो जो हंटिंग और गैदरिंग स्टडी जो सोसाइटी जो स्टार्ट हुई थी मैम, उनमें उनमें से ही जो वुमेन है ना, वो डोमिनेंट रही है कि वुमेन को हमेशा कोई ऐसी स्किल्स नहीं दी, कोई हंटिंग की ऐसी स्किल्स नहीं दी गई। उनको जस्ट होम में रखा गया कि आप जस्ट होमवर्क करें या डोमेस्टिक जो भी एनिमल्स का जो को की प्रोटेक्शन करें और जो खेती बाड़ी का काम करें, उसमें ही रखा गया है मैम। तो तारीख के हिसाब से तो है ना, आज तक की भी जो फीमेल्स हैं वो डोमिनेंट ही रही हैं। लेकिन आपने जो बात की फेमिनिज्म की और जो वेस्ट की बात की, तो मैम यूरोप में अगर जो देखा जाए तो जब रेवोल्यूशन वगैरह आई तो औरतों ने उसमें बड़ी से बड़ा पार्टिसिपेशन लिया था। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की मैम बात की जाए तो भी जो वुमेन मार्च हुई थी वो जो किंग्स के खिलाफ हुई थी जो वेस्ट साइड की तरफ मैम। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जो औरतें हैं वो अपने राइट्स के जो राइट्स का औरतों को पता चले और अपने राइट्स को लेने के लिए वो अगर आवाज उठाएंगी ना, तो मे बी नहीं मैम, मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि जो अगर अपने राइट्स के लिए वो लड़ेंगी ना, तो वो अपने राइट्स को हासिल कर सकती हैं। जैसे यूरोप का आपको मैंने एग्जांपल दिया। और दूसरी बात है, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि सोसाइटी ने हमें औरतों को डोमिनेट रख लिया है। जैसे कि पहले ही जो सोसाइटी में था, तो हमारा जब भी मुआशरा पॉजिटिव नहीं बनेगा और जेंडर इक्वलिटी नहीं होगी अगर फीमेल की तरफ से और मेल की तरफ से, तो मैम जो आपने इश्यूज बताए, जो ये तो इश्यूज बढ़ते जाएंगे मैम। तो बस यही कंक्लूड मेरा करना था। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, बहुत अच्छी चीज़ आपने ऐड अप की। इसमें एक छोटी सी बात मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगी, वो ये कि देखो, रिवायात या सकाफत एक हिस्सा है हमारे माशरे का ना। हमारी सकाफत, जैसे हम सिंध की सकाफत थे, देखो हर जगह की एक छोटा सी जगह, एक छोटा सा कस्बा भी है ना, तो उसकी भी तारीफ है। बात जी यह है मैम। कि उसके उस तारीफ के अंदर जो फरसूदा रिवायात है, उसको खत्म आपने और मैं नहीं करना, हम सब ने करना है। सारी रिवायात ऐसी नहीं कि जिसको हम प्रमोट करें, हमारी आने वाली नस्लें भी यही देखें। दिस इज द थिंग।
जो रेवोल्यूशंस आए उसी तरह से आए ना, उन्होंने फरसूदा रिवायात के अगेंस्ट काम किया। जो फरसूदा रिवायात है उनको हमारे मास्टर से हमें निकालना होगा। अगर वो हमारी सोसाइटी में रही तो कोई फायदा नहीं है, ये बिगाड़ तो और मजीद बुरा होता चला जाएगा। आपका अरहम अरहम एहसान, if you have a question so you can ask. Yeah, thank you so much. First, you explained very well. So I just wanna add one comment, and I have one question as well. Comment is that there is a difference between equity and equality in Islam. अदल और इंसाफ में फर्क है ना, तो फेमिनिज्म असल में तो औरत के लिए अदल होता है कि वो हकूक मांगे, ना कि इंसाफ। तो जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो हम अदल मांगते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमें मर्दों की बराबरी चाहिए। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हमारा कंसेप्ट ही क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो फिर क्या वजह है कि फेमिनिज्म का जो एक खुसूसी ग्रुप है जो कैंपेन चलाता है और स्लोगन लेकर आता है, जिसे असल औरतों को जो हकूक मिलने चाहिए, जो दब रही हैं, उनको हकूक नहीं मिल पाते। और एक अलग ही, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इज देयर एनी एजेंडा बिहाइंड दैट कैंपेन, और क्या बेसिक रीजन होती है कि हमारा पूरा कंसेप्ट ही वो बदल देते हैं? A really good question, और you can say कि ये एक ऐसा सवाल है कि जो सिर्फ मुझसे नहीं, ये हम सबके लिए एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है। आई थिंक कि इसके अंदर कोई ना कोई पीछे कोई लॉबिंग है, कोई ऐसी लॉबिंग है जिनका मकसद हम, देखो पाकिस्तानी ना एक ऐसी कौम है जिनके अंदर सकाफत, माशरा, फैमिली सिस्टम नजर आता है। थोड़ा बहुत, वैसे तो खैर काफी खराब हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं समहाउ नजर आता है। आई थॉट कि ये हमारे ही लोगों में से कुछ ऐसा एजेंडा है, कुछ ऐसे प्रोपेगेंडास हैं बेसिकली, कि वो उस माशरे की जो असल बुनियाद है ना उसको कमजोर करना चाह रहे हैं। जो हमारा है ना कि हम इत्तेहाद से रहते हैं, हम साथ रहते हैं, हमारे घरों की निजाम खानदानी निजाम है हमारे ये तो नहीं ना कि बच्चे पैदा हुए बड़े हुए फिर निकल गए, नहीं, हमारे खानदानी निजाम है। ये चीज, ये जो औरत मार्च, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं जिसका असल मकसद तो पता नहीं कहीं टाटा बाय बाय हो जाए, सीधी बात है। असल मकसद एक साइड पर हम बात कर रहे थे अपने हकूक की या अपनी बेसिक राइट की, वो होते होते चली गई कहीं और। इसके पीछे यकीनन मेरी जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में, अगर मैं उसका जवाब तफसीली तारीखी तौर पे दूंगी तो वो थोड़ा तवील हो जाएगा, लेकिन वो ये कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ वेस्टर्न जो है ना वो लॉबिंग इस तरह की गई है कि हमारे यहाँ के माशरे को नुकसान पहुंचाए, जैसे कि वैसे भी हम जो है वो दूसरों के माशरे और सकाफत के महरूम हो चुके हैं। तो इसके अंदर हमारे अपने इंटरनल कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स हैं और एक्सटर्नल इसके अंदर भी एलिमेंट्स मौजूद हैं। आई होप कि आई विल लाइक एबल टू रिस्पॉन्ड यू। अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ चीज ऐड करना चाहती हैं सो यू मे। Agwar Akash, kindly please. ओके। Sadia Nasir, आपका क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज, वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन नहीं, हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी अरहम से पहले जिन्होंने बोला कि अगर हम औरतें जो है अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएं तो हम तो फिर ही हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने देखा है कि अगर कोई भी औरत अपने हक के लिए घर से निकलती है, ठीक है, तो वो पुलिस स्टेशन जाती है तो वहां पर उसको फीमेल स्टाफ नहीं मिलता, वहां पर भी उसको मर्दों की नजरों का ही सामना करना पड़ता है, ठीक है। और अगर वो कोर्ट तक पहुंच जाती है तो कोर्ट तक भी ऐसी नजरें ही उसका इंतजार कर रही होती है जिससे वो बच के वहां तक आई है। तो आपको नहीं लगता कि हमारी हुकूमत ने ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट बने हुए हैं उन पर कोई ऐसा काम करना शुरू नहीं किया जिसकी वजह से फेमिनिज्म और औरत मार्च जैसे काम शुरू हो गए हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें बेसिकली इसके लिए ना सोशल प्रोजेक्ट और इस तरह के कुछ ऐसे कह लो कि ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमारी गवर्नमेंट को कि हम फैसिलिटेट कर सके वुमेन को। अब मेरे ख्याल में पूरे कराची के अंदर मैंने शायद खावतन का सिर्फ एक थाना देखा, वो कोई सदर चारे फैसल की साइड पर है, चारे फैसल की साइड, इफ आई एम रॉन्ग उस साइड पर है। मतलब मैंने इतने बड़े शहर में अब तक सिर्फ एक दफा देखा है। बात यह है कि इस तरह की कोर्ट कचहरी और इस तरह का निजाम के बनाने की जरूरत है ताकि कम से कम औरत वो बहुत, देखो कुछ औरतें तो आगे आती हैं, हजारों बल्कि लाखों ऐसी औरतें जो बोलती ही नहीं है। इवन सिर्फ लीस्ट नंबर में जो है वो हमारे पास वो करें। सो रियली वी जस्ट नीड टू लाइक टेक सम इनिशिएटिव। गवर्नमेंट लेवल पे इसके ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि वो इस तरह की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर सकें। जी महिपाल। महिपाल, if you have a question so kindly unmute yourself. जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा है आज का, तो पहले आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं थरपारकर से बिलोंग करता हूँ
मिठी था आपका। तो जो आपने एक बात कही थी कि गर्ल्स को या वुमेन को एजुकेशन की एक राइट है, वो देनी चाहिए, होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर थर पारकर सारा रूरल एरियाज है, आप लोग शायद जानते होंगे। तो वहाँ सिर्फ 4-5 ही जो शहर हैं, जिसको हम तालका कहें, जहाँ एजुकेशन गर्ल्स को मिल रही है। बाकी ज़्यादा हम कहें कि 75% और 80% वो ज़्यादातर जो वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, वो एजुकेशन बहुत मुतासिर हो रही है। तो वहाँ तक ये इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ जहाँ स्कूल है वहाँ वो गर्ल्स तो जा ही नहीं रही हैं ज़्यादातर, वहाँ गाँव में, विलेज में। तो वहाँ ये कैंपेन कहें या ये जो आप लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया है, इसका हम कैसे इसको थरपारकर में देखें कि आप लोग वहाँ, यहाँ तो हमने मिट्टी में चलो ये ऑनलाइन सेशन भी देख लिया, तो इसको आगे हम वहाँ गाँव तक जहाँ वो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ तक कैसे हम पहुँच सकते हैं? जैसे आपने एक बहुत अच्छा एक अच्छी बात कही कि हमने ये लिया है, जो 40-50 लोग हैं इस सेशन में, तो हम कैसे इसको और ज़िम्मेवारी को बढ़ाकर इसको एक सेशन में नहीं लेकिन एक सिलसिला बनाएँ। तो मेरा आपसे भी क्वेश्चन है और जिसने ये सेशन या ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, उससे भी ये क्वेश्चन है कि इसको, और एक दूसरी बात अगर थोड़ा टाइम लूँ, We have a प्लीज shortage of time. प्लीज महिपाल थोड़ा जल्दी कर लियो। जी। अच्छा, एक बात किसी सेशन में ही हमने सुनी थी, वो भी किसी लेडी स्पीकर के द्वारा थ्रू वो सुनी थी कि जो आपने कहा सेक्सुअल हरासमेंट के सिलसिले में ही उसने ये बात की थी कि अगर कोई औरत को इस तरीके से कोई अब्यूजिंग या उसको इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो एक्चुअली उस औरत के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, उसकी ज़ात के साथ। वो तो मर्द या जो भी हम कहें कि उसने अपने नफ्स को, वो समझो कि उसने गुनाह किया या पाप किया या कुछ भी हम कहें। तो मतलब इसमें उस औरत को तो बिल्कुल इस सिलसिले में अपने आप को शर्मिंदा महसूस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसकी ज़ात बिल्कुल पाक है खुदा की नज़र में। तो इसमें डरने की बात नहीं है, वो लेडी स्पीकर इस बात को कह रही थी कि इसमें गिल्ट फील उस लड़की को नहीं, उस मर्द को होना चाहिए जो ये हम कहें कि फोर्सफुली कुछ मिसबिहेव कर रहा है। तो जबरदस्त ये महिपाल, बात हमने आपका पॉइंट नोट कर लिया है। मैडम आप इसके ऊपर कमेंट करेंगी? जी प्लीज, मैं इसे शॉर्टली रिप्लाई करूंगी। या मैम। लेकिन बात ये है कि इस तरह के इनिशिएटिव शायद इससे हमसे ज्यादा बेहतर जो वहाँ लड़के रहते हैं या जो लड़के पढ़ रहे हैं, मिसाल जैसे हमारे साथ एक दोस्त है थरपागर से जो भी यहाँ पे मौजूद भी था, रणछोड़ से, तो वहाँ ऐसी जगह से ताल्लुक रखता है जहाँ पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं चाय के कप के लिए। एंड आई वाज अमेज्ड दैट टाइम। अगर ऐसे ही लड़के, अगर वो चंद का ग्रुप मिलकर अगर ऐसे इनिशिएटिव्स ले, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारा फॉरम क्या, कोई भी अच्छे से अच्छा फॉरम इस चीज को जरूर सपोर्ट करेगा। और मेरा ख्याल में इसे तो हुकूमती सतह पर या हमारी सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और जहां तक आपने हरासमेंट की बात की, इसके लिए औरत या लड़की को गिल्ट का एहसास कोई नहीं दिलाता, उसके घर वाले, उसकी सराउंडिंग, उसके दोस्त, उसका माशरा उसको एहसास दिलाता है, वरना उसे क्या पता होता। बात तो सारी है ना, उसको एक तो वो उस चीज से इनसिक्योर है, कोई चीज जबरदस्ती आप पर इम्प्लीमेंट की जाए तो उसकी जबरदस्ती की तो अजियत है। उसके साथ साथ वो जो मतलब जो उसका साथ के लोग हैं, जो उसका माशरा जो उसको हकीर समझ रहा है, सबसे पहले तो उनका दिमाग, उनका माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। बात ये है। आपके बाकी पॉइंट जो है वो आई होप के शान फकीर जो है वो नोट कर लिए होंगे। आकाश, इफ यू हैव अ क्वेश्चन सो प्लीज, वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। आई थिंक उनका क्वेश्चन नहीं, उन्होंने हैंड डाउन कर लिया है। इसको मैं ओके। थोड़ा सा और ब्रीफ करूंगा। जैसे हमने एक आपकी मदद से 50 लोगों को एजुकेट कर दिया है। अब हम 50 लोगों की जिम्मेवारी है कि हम अपने इलाके में, अपने माशरे में उन 50 को एजुकेट करें। वो 50 आगे 50 को एजुकेट करेंगे। तो हमारा एडेमन का मोटो यही है, क्योंकि अगर मैं ये सेशन या अपने साथ एक टीम 10 लोगों की लेके जाऊं और एक स्कूल में, एक यूनिवर्सिटी में एक सेशन करवा लूं,
तो वो एक लिमिटेड लोगों को होगा। अब हम एक तो मल्टी डायमेंशन लोगों के साथ टारगेट कर रहे हैं। अब आप कराची में हैं, मैं पेशावर में हूँ, कुछ अब अरहम लाहौर से हैं, किशोर थर मिठी में हैं। तो इसमें ये होगा कि अलग कल्चर्स के लोगों का मसाइल हमें पता चल रहे हैं, अलग डोमेन के लोगों का, अलग कल्चर्स के, अलग रिलीजन के लोग हमारे साथ एड अप हैं। तो हमें एक तो सबके मसाइल फॉरवर्ड आ रहे हैं, दूसरा हम उसको एजुकेट कर पा रहे हैं कि कहाँ पर हमारे इश्यूज हैं। फिर वो आप तो एजुकेट हो गए हैं ना, अब इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड दैट ऑल इंफॉर्मेशन जो मैडम ने हमें शेयर की, जो फैक्ट्स फिगर्स हैं, टू द नेक्स्ट जनरेशन, ताकि हम आज की बजाय कल एक बेहतर ला सकें। ऑन द एंड नोट, मैडम मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने क्वालिटी टाइम हमें दिया। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी डिस्टर्ब करते रहेंगे। Sure, I will be there inshallah. थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं तमाम पार्टिसिपेंट का शुक्रगुजार हूँ एदमन के प्लेटफॉर्म की वजह से, जिन्होंने टाइम निकाला और इस सेशन को कामयाब बनाया। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Fi aman Allah.